से भी ज़्यादा शुक्रिया इस बात का कि आप कड़ा गए, इलाहाबाद गए और वहाँ से खूबसूरत सी वीडियो आपने बना के भेजी। बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है और बहुत-बहुत मैं आपकी एहसानमंद हूँ। थैंक यू। हिंदू मंदिर ने स्पेशल रमजान का पहली दफा इवेंट होस्ट किया जिसमें सहरी भी करवाई गई, इफ्तार भी करवाया गया, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग भी शामिल हुए। Why did your grandparents leave? ये एक सवाल फैमिली में किया जा सकता है। बहुत लोग इस सोच में गए कि शायद वहां पे कुछ और मुल्क बनेगा, क्या होगा। तो वो एक चैप्टर है जिसमें योर फैमिली इज ऑल्सो इन्वॉल्व और लाखों और लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन हमारे मीडिया में ये बता दिया जाता है हिंदू बड़ी नफरत करता है, सिख नो सिख आई लव यू, मेरी माँ है दूसरी वहाँ पे, मैं वहाँ कह के आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ हिंदुस्तान में ओपनली कह सकते हैं। ओपनली आई लव सिख मॉम। आज भी अगर देख रही है मेरी माँ, तुझे सलाम है इंडिया, चंडीगढ़ में। कोई ऐसा इलाका अब हिंदुस्तान का नहीं है सिवाय बंगाल के। बंगाल में पहले जा चुका हूँ, या शायद बिहार, यूपी में भी अब मैंने फिर के देख लिया है। डीप डाउन तमिलनाडु में ऊटी और ये कर्नाटका में बेंगलोर, जहां भी जाए मुसलमान आपको हर जगह नजर आते हैं और उनकी मसाजिद हैं। दुबई के शेख भी वहाँ पर मौजूद थे। दुबई के अंदर जो मंदिर है उन्होंने ये स्पेशल इवेंट होस्ट किया है, उनके बारे में क्या कहोगे? वो लोग कहते हैं मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई, इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो सही कहते हैं, ये तो सही बात है, सब एक ही है। जिन्ना साहब पे जो मैंने किताब लिखी है उसमें जो एक बुरा झूठा नैरेटिव जो था उसका आई हैव शोन के इट स्टैंड्स ऑन वेरी, बल्कि ग्राउंड ही कोई नहीं है, सब झूठी स्टोरी बनाई गई है और जो इस आगे पीछे फैक्ट्स किए गए हैं। तो पाकिस्तान को मुझे बर्दाश्त करना। और आई हैव हर्ड इस बात का कि आप कड़ा गए, इलाहाबाद गए और वहाँ से खूबसूरत सी वीडियो आपने बना के भेजी। बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है और बहुत मैं आपकी एहसानमंद हूँ। थैंक यू। नहीं, एहसान तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं हमेशा क्यूरियस होता हूँ लोगों को देखने का, मिलने का, उनके आबाई कनेक्शंस देखने का। और क्योंकि यू आर अ कुलीग तो फिर तो एक प्रायोरिटी बन जाती है ना। और अगर मैंने एक दफा प्रॉमिस किया हो, आई हैव टू कीप इट। सो आई एंजॉयड गोइंग देयर। और इतने अच्छे लोगों ने मदद की, कार मुझे अपना मुहैया कर दी कि जी सर सारा दिन आप जहां मर्जी जाए। तो आपके बुजुर्गों की लोगों में इज्जत इसलिए भी है कि वो लोगों की खिदमत भी करते रहे। तो दे हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन हियर। Why did your grandparents leave? ये एक सवाल फैमिली में। जी हाँ दोस्तों, जब पाकिस्तान से दादाजी इंडिया घूरने के लिए आए तो उनके तारीफों के पोल सुनते सुनते पाकिस्तान वालों को मिर्ची लगी। जी हाँ दोस्तों, दादाजी यहाँ इंडिया आए थे घूरने के लिए। वो यूपी के कई जिलों में घूरे और इलाहाबाद तथा राम मंदिर को भी देख के गए। वो बोले कि भारत जैसा स्वर्ग कहीं पे नहीं है। भारत एक बहुत अच्छा और एक अच्छा कल्चर वाला देश है जहाँ हमने छोड़ के गलती की है। काश हमारे पूर्वज अगर इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं आता तो आज हमारी दिन भी इंडिया जैसी बहुत अच्छी होती। बहुत लोग इस सोच में गए कि शायद वहां पे कुछ और मुल्क बनेगा, क्या होगा। तो वो एक चैप्टर है जिसमें योर फैमिली इज ऑल्सो इन्वॉल्व और लाखों और लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। पता लगा कि अभी तक शायद आपके फादर के कजन्स हैं या कुछ एक हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं, बाकी एक अमेरिका में है, एक की डेथ हो गई है। तो पता लगा कि वो कभी कभी आते हैं गांव में। तो गांव के साथ अभी भी खानदान का कनेक्शन है, लेकिन केयर टेकर जो हैं और बाकी लोग जो हैं वो तारीफ ही कर रहे थे आप लोगों की। सो आई एंजॉयड गोइंग देयर। यही मैं कहूंगी कि पता नहीं उस वक्त आप भी समझ सकते हैं कि क्या टू नेशन थ्योरी का जो चूरन खिलाया गया उसके बाद किस तरह से लोगों को मिसगाइड किया गया होगा। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रह रही है भारत में और कोई ऐसी बात नहीं, जबकि यहाँ जो हाल है वो भी सामने है। जी जरा ये सुन लो, कोई ऐसा इलाका अब हिंदुस्तान का नहीं है सिवाय बंगाल के। बंगाल में पहले जा चुका हूँ, या शायद बिहार, यूपी में भी अब मैंने फिर के देख लिया है। डीप डाउन तमिलनाडु में ऊटी और ये कर्नाटका में बेंगलोर, जहां भी जाए मुसलमान आपको हर जगह नजर आते हैं और उनकी मसाजिद हैं। बल्कि गोलकंडा जो है हैदराबाद का के साथ, वो उसी का इलाका ही है।
वहां पे जब हम निकल रहे थे तो फुल फ्लैश अजान हो रही थी। मैंने हर जगह मिलिया ने और हमने नोट किया कि देखें मुसलमानों की अजान कम से कम 2 दफा तो हम सुनते हैं, क्योंकि आइदर यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और तो जो अब नॉर्मल है ना, हर जगह मैंने लोगों को कारोबार करते देखा, अपनी जिंदगी की डगर पे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ इलाकों में मुसलमानों पे वो एक कॉर्नर, उनको कॉर्नर भी किया जाता है, ये सब उसकी सियासत एक और चीज है, लेकिन आम बंदे एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे क्या सलूक करना है, वो मुझे बिल्कुल मुनासिब लगा। जिन इलाकों में ये गड़बड़ होती है वो भी हैं। अब क्या किया जाए, 1.4 बिलियन के मुल्क में अगर कहीं ये हो रहा है तो वो भी बुरी बात है। लेकिन ये कहना कि मुसलमान यहाँ डर के रहते हैं, जब डर के आप रहते हैं तो अजान आप इतनी खुली तो नहीं ना दे सकते। छोटे छोटे पहाड़ियों पे ये जो होती हैं वैलीज, उसके अंदर भी यू विल हेयर द अजान, और लोग जो हैं वो इफ्तार कर रहे हैं। बल्कि ये पता लगा कि बहुत हिंदू और जितने बाकी हैं इफ्तार के वक्त मुसलमान इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे नए नए खाने बनते हैं। तो एवरीबॉडी हैज अ ग्रेट, इफ्तार के अंदर मुसलमानों के साथ सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इंडिया में तो इसको एक सेलिब्रेशन बना लिया हुआ है। ये इस तरह ही रहे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। सो मुझे लोग कहते हैं यार कि तुम मोदी के पता नहीं एजेंट हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। वो इस किस्म के तंग नजर लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ना एक ये शो किया जाए। मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। व्हाट आई सी एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज व्हाट आई टेल पीपल, एक्नॉलेजिंग के पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम है जिसको फिर इंडिया के लोग खुद ही रिजॉल्व करेंगे। दैट्स नॉट माय ड्यूटी। आम जिंदगी में तो मुसलमान, ये आपके गांव के अंदर भी साथ साथ हिंदू साथ साथ मुसलमान रह रहे हैं, घरों में आना जाना है सब। मैंने देखा क्या उन्होंने मेरे लिए ड्रामा किया हुआ है? हुए माई कि मेरे लिए ये करते हो? नहीं, जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहने का जो सलूक है ना, वो यहाँ पे कायम है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बल्कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के, मतलब वो गांव था उससे कहा जा रहा है कि जी टाउन सा बन गया है। वरना पहले लोग हमसे जब पूछा करते थे यहाँ पाकिस्तान में कि बहुत से लोग के भाई आपका गांव कौन सा है, तो हम कहते थे हमारा कोई गांव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम वहां से आए थे और हम कहते थे हम शहरी लोग हैं। वो फिल्मों में कहा जाता था ना शहरी बाबू, कहते थे हम वो है। लेकिन हमें भी पता लगा नहीं, हमारा भी गाँव है। इस वक्त सर आप पटियाला में है, पटियाला में क्या एक्टिविटीज रहेंगी और ये सिटी किस लिए मशहूर है? वैसे तो खैर पटियाला पैग मैंने बड़ा सुना है फिल्मों में। वो तो अपनी जगह है। पटियाला जो है ये एक प्रिंसली स्टेट थी। पार्टीशन से पहले सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट जो है पंजाब के अंदर, वो पटियाला थी। और यहाँ पे अभी भी अगर आप आए तो वो प्रिंस जो है, महाराज जो है, उनकी पैलेसेस हैं, बारादरी है, वो पार्क्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं। जिन्ना साहब पे जो मैंने किताब लिखी है उसमें जो एक बुरा झूठा नैरेटिव जो था उसका आई हैव शोन के इट स्टैंड्स ऑन वेरी, बल्कि ग्राउंड ही कोई नहीं है, सब झूठी स्टोरी बनाई गई है और जो इस आगे पीछे फैक्ट्स किए गए हैं। तो पाकिस्तान को मुझे बर्दाश्त करना, तो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पहले मेरी गैरिजन स्टेट किताब और पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट, अब सब कह रहे हैं, और आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि ये गैरिजन स्टेट है, बिकॉज मैंने वो पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि ये किस किस्म की स्टेट है। ये कोई मुसलमानों के लिए नहीं थी बनाई गई, ये अंग्रेजों के लिए बनाई गई थी कि यहां से ये सोवियत यूनियन को रोकने के लिए इस्लाम इनमें पागलों की तरह हम डाल देंगे और फिर इनको इस्तेमाल करेंगे।